सलमान अकरम राय साहब, ये बताएं कि जो सदर साहब जो हैं उन्होंने पंजाब और KPK में 9 अप्रैल को इलेक्शन की डेट दे दिया है, तो ये हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जिक्र कर रहे हैं, तो सदर साहब की तरफ से इलेक्शन की डेट देना ये आईनी तौर पे दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 57 है जो ये ताकत देता है सदर मुमलिकत को। ये कहता है कि जो जनरल इलेक्शन है और असेंबली की ताबीर जो है, जो तशरीह उस कानून में की गई है, लफ्ज असेंबली इस्तेमाल हुआ है और साथ उसकी तशरीह ये की गई है कि असेंबली इंक्लूड्स द नेशनल असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि जनरल इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सेक्शन 57 ने सदर मुमलिकत को दे दिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब ये कहना कि सदर मुमलिकत का सिरे से इख्तियार ही नहीं है, वो तो सेक्शन 57 की नफी है। अब सेक्शन 57 जब तक कानून का हिस्सा है, बज़ाहिर सदर के पास एक इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन अगर उनसे मुशावरत नहीं करता या उनको मशवरा नहीं देता तो इसको भी एक तरह से राय समझा जाएगा। देखिए, मैं आपसे कहता हूं मुझे मशवरा दो, आप कहती हैं मेरा इस हवाले से कोई मशवरा नहीं है, और कानून ये कहता है कि मुझे कोई अमल करना है। अब यहाँ सदर मुमलिकत पे एक जिम्मेदारी कानून ने डाली है, लिहाजा उन्होंने आगे बढ़कर एक कदम उठा लिया है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि इस पे बहस हो सकती है। मेरी नजर में ये इख्तियार आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को हासिल था। ये जो कानून साजी हुई इलेक्शन एक्ट 2017 में जो सेक्शन 57 डाला गया, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर गवर्नर साहब ये समझते हैं कि चूंकि उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की इसलिए उनको तारीख देने की जरूरत नहीं है, तो फिर आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन पर वाजिब होता है कि वो तारीख भी दे और इलेक्शन का इनेकाद भी करे। लेकिन ये ठीक है, थोड़ा सा गुंजलक मामला है, अब अदालतों में बात गई भी है, बात वाजे हो जाएगी। लेकिन जो बात बिल्कुल वाजे है वो ये है कि 90 दिन से आगे नहीं जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अच्छा हाफिज साहब, आप इस पे क्या कहते हैं? ये जो प्रेसिडेंट ने डेट दिया, ये सही दिया है? मीर साहब, 3 चीज़ें बड़ी क्लियर है। नंबर 1 ये है कि अगर असेंबली अपनी मियाद जो है वो पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर नेशनल असेंबली है तो ये प्रेरोगेटिव जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर असेंबली नेशनल असेंबली अपनी मुद्दत से पहले ख़त्म होती है तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, और डेट देने का इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आएगा। इसी तरह सूबे के अंदर ये है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो वो गवर्नर है, और अगर उससे तो सदर के पास इख्तियार है। सदर के पास जो है सेक्शन 57 के अंदर बिल्कुल इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार नहीं है क्योंकि 57 ये कहता है कि उसने अगर इलेक्शन शेड्यूल को देना है और डेट देनी है तो वो जनरल इलेक्शंस हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली भी इंटैक्ट है, 2 प्रोविंशियल असेंबलीज भी इंटैक्ट। अच्छा, मैं जरा पढ़ लेता हूँ इसको। ये जो नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का, और सलमान अकरम राय साहब जिस 57 का हवाला दे रहे हैं, द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद कमीशन। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कंसल्टेशन विद कमीशन फॉर द कंसल्टेशन फॉर होल्डिंग द जनरल इलेक्शन जी। अच्छा, नॉट इलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक। जनरल इलेक्शन का लफ्ज जनरल इलेक्शन है, और जनरल इलेक्शन का मतलब ये है कि प्रोविंसेस के अंदर भी एट ए टाइम इलेक्शन हो और नेशनल असेंबली के अंदर भी इलेक्शन। अच्छा जी, सलमान साहब ये कह रहे हैं, हाफिज एहसान साहब कह रहे हैं कि 57 जो है, जो सेक्शन 57 है, उसके मुताबिक सदर के पास सिर्फ जनरल इलेक्शन के अनाउंसमेंट का इख्तियार है। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो कौमी असम्बली इंटैक्ट है। जी, बसाद एहतराम मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, जनरल इलेक्शन हर वो इलेक्शन है उस असेंबली का जो एक उमूमी इलेक्शन हो। ये कोई बाई इलेक्शन नहीं है, महदूद सीटों के लिए इलेक्शन नहीं है, ये पूरी की पूरी असेंबली के लिए इलेक्शन है। लिहाजा पंजाब और जी, सलमान अकरम राय साहब की ऑडियो जो है वो फ्रीज हो गई है जी।